चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुरभवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 74 और 75 का अध्ययन स्वाध्याय किया जाएगा। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिद्धांत की दृष्टि से, मनन चिंतन की दृष्टि से बहुत अच्छे से हम सभी इनका अर्थ देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 74 उच्चारण। भावो भावो वि दिव्य आधवा पूरवा दिव्य शिव शिव सुख आधा ख सुख भायणो भायणो दिव्य शिव सुख भायणो दिव्य शिव सुख भायणो भाव वज्जियो अधजा पुरजा वज्जियो भाव वज्जियो सवणो सवणो कम्म अधमा पुरमा कम्म मल मलिण चित्तो आधता पुरता कम्म मल मलिण चित्तो कम्म मल मलिण चित्तो तिरियालय तिरियालय भायणो तिरियालय भायणो पावो पावो भावो विदिव्य शिव सुख भावो विदिव्य शिव सुख भायणो भाव वज्जियो सवणो भायणो भाव वज्जियो सवणो कम्म मल मलिण चित्तो कम्म मल मलिण चित्तो तिरियालय भायणो पावो तिरियालय भायणो पावो। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। भावो भी भाव भी भाव वाला भी भावलिंग वाला भी अंत में लिखा हुआ है सवणो श्रमण भावो सवणो भावलिंग वाला भी सवणो श्रमण भावलिंग वाला भी श्रमण। यहाँ भी शब्द का प्रयोग है। भी शब्द का प्रयोग है मतलब द्रव्यलिंग वाला भी भावलिंग वाला भी और द्रव्यलिंग वाला भी भावलिंग से सहित द्रव्यलिंग वाला। और आगे दिया गया है भाववज्जियो भाव से वर्जित द्रव्यलिंग वाला। द्रव्यलिंग वाला मुनि जो भावलिंग से सहित है और द्रव्यलिंग वाला मुनि श्रमण जो भाववज्जियो भाव से वर्जित है। 2 अलग अलग यहाँ पर बातें कह रहे हैं। भावो भी भावों से सहित भी और भाववज्जियो भावों से वर्जित सवणो श्रमण। 2 प्रकार के श्रमणों की बात है। पहले भावो भी भाव वाले भी जो श्रमण हैं भाव और द्रव्य दोनों लिंग से सहित जो सवणो श्रमण हैं वे दिव्य शिव सुख भायणो दिव्य दिव्य
देवों से संबंधित दिव्य, स्वर्गों से संबंधित दिव्य, शिव शिव यानी मोक्ष, सुख, सुख शब्द दोनों के साथ लग जाएगा, दिव्य सुख, शिव सुख, स्वर्ग आदि का सुख और शिव सुख यानी मोक्ष सुख। भायणो भाजन, पात्र, दिव्य सुख के पात्र, शिव सुख के पात्र होते हैं। कौन होते हैं? वैसे तो यहाँ एक वचन में बात चल रही है होता है, लेकिन अपन आदर की दृष्टि से बहुवचन में बोल रहे हैं। होते हैं, दिव्य सुख के पात्र और शिव सुख के पात्र होते हैं। कौन होते हैं? भावो भी, भाव वाले भी, भावलिंग वाले भी। द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों जिनके पास है वे दिव्य सुख को भी प्राप्त करते हैं और शिव सुख को भी प्राप्त करते हैं। जिनके पास भावलिंग नहीं है वे दिव्य सुख को तो कदाचित प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शिव सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। जो भावलिंग से रहित हैं, मात्र द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हैं, द्रव्यलिंग से मुनि वेश उनके पास है, मुनियों की आचरण भी कर रहे हैं, 28 मूल गुण का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन भावलिंग नहीं है, तो वे भी स्वर्ग जा सकते हैं, 9वें ग्रैवियक तक जा सकते हैं। 9वें ग्रैवियक तक मुनि अवस्था वाले जा सकते हैं, भले ही वो मिथ्या दृष्टि हों। ध्यान से सुन लीजिए, सिद्धांत क्या कहता है? भले ही मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी हैं, तो वे 9वें ग्रैवियक तक जा सकते हैं, 9वें ग्रैवियक से ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हीन देव बनेंगे, ज़्यादा बड़े देव नहीं बनेंगे, नॉर्मल देव बनेंगे, सौधर्म इंद्र आदि नहीं बनेंगे, इंद्र पद नहीं प्राप्त करेंगे, एक भव अवतारी नहीं बनेंगे, लोकांतिक नहीं बनेंगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो जो द्रव्यलिंग वाले हैं, भावलिंग से रहित हैं, ऐसे मुनि भी 9वें ग्रैवियक तक जा सकते हैं, लेकिन शिव सुख को तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक वो भावलिंग को प्राप्त नहीं करते। भावो भी, भावलिंग वाले भी दिव्य और शिव यानी मोक्ष के, दिव्य मतलब स्वर्ग संबंधी, शिव यानी मोक्ष के सुख के भायणों भाजन यानी पात्र होते हैं। भाववज्जियो सवणों, भाव से वर्जित सवणों श्रमण, भाव से रहित श्रमण, भावलिंग से रहित श्रमण, कम्म मल मलिन चित्तो, कम्म कर्म मल, कर्म रूपी मल के कारण मलिन हो गया है चित्त जिसका। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, वैसे भावलिंग को पहचानना पॉसिबल नहीं है, स्वयं मुनिराज भी ये नहीं जान सकते कि भावलिंग उनका है या नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें फिर भी हमें मिल रही हैं जिससे अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। कम्म मल मलिन चित्तो, जिसका चित्त मलिन है, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका अंतरंग मलिन है। किससे मलिन है? कम्म मल, कर्म रूपी मल से। कर्मों का उदय आता है और कर्मों की मलिनता उनके चित्त में छा जाती है। कम्म मल मलिन चित्तो, कर्म मल की गंदगी से मलिन है जिसका चित्त मन, ऐसा भाववज्जियो, भाव से वर्जित, भावलिंग से रहित, सवणो श्रमण, पावो, लास्ट में लिखा हुआ है नीचे, पावो पापी, पापी पापी कहा गया। द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मलिन चित्त वाले हैं, इस अपेक्षा से पावो पापी कहा जा रहा है।
नॉर्मली देखा जाए तो वे पापी नहीं हैं, बाहर से देखा जाए तो पापी नहीं हैं, लेकिन चित्त मलिन है, इसलिए पावो पापी कहा जा रहा है। जो द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हैं वो भी 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, वो भी पांचों पाप का त्याग किए हुए हैं, महाव्रती हैं। लेकिन मलिन चित्त है, भावलिंग नहीं है, इस अपेक्षा से आचार्य कुंद स्वामी उन्हें भी पावो पापी इस शब्द से संबोधित कर रहे हैं। और क्या होता है? त्रियालय भायणो, त्रियालय, त्रियालय, त्रिय संधि विच्छेद कर लीजिए, त्रिय या में छोटा आ, आलय बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। त्रियंचों का जो आलय निवास स्थल है अर्थात त्रियंच गति, इसके भायणों भाजन, इसके पात्र होता है। जो कर्म मल से मलिन चित्त वाला है, पापी है, ऐसा भाव लिंग से वर्जित श्रमण त्रियालय, त्रियंच गति का आलय यानी त्रियंच गति वाला पात्र होता है। नॉर्मली देखा जाए दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। पहला, जो भावलिंग से सहित द्रव्यलिंग वाले श्रमण हैं वे स्वर्ग और मोक्ष के सुख के पात्र होते हैं। दूसरी कंडीशन, भावलिंग नहीं है, मात्र द्रव्यलिंग है, सामान्य है, तो वे भी स्वर्ग में जाते हैं 9वें ग्रैवियक तक। ये बीच की कंडीशन अपन ने बताई क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से है। तीसरी कंडीशन जो यहाँ पर क्लियर की गई है, जो भावलिंग से रहित हैं, द्रव्यलिंग से सहित हैं, लेकिन मलिन चित्त वाले हैं, अंतरंग से पाप से युक्त हैं, वे त्रियालयवासी होते हैं, त्रियंच गति में जाते हैं। ये तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, तीन अलग अलग भेद यहाँ हम कर सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, बड़ा सरल है। सभी जगह तो मुझे प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिख रहा है। भावो, दिव्य शिव सुख भायणो, भाववज्जियो, सवणो, कम्म मल मलिन चित्तो, त्रियालय भायणो पावो। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वी, यह अव्यय है। व्याकरण इतनी सरल है इसमें। तो मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भावलिंग वाला भी दिव्य और मोक्ष के सुख का पात्र होता है, और कर्म मल से मलिन है चित्त जिसका, ऐसा भावलिंग से वर्जित पापी श्रमण त्रियंच निवास स्थल में त्रियंच गति का पात्र होता है। बड़ी सरल और सीधी सीधी भाषा में आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। भावलिंग के साथ स्वर्ग सुख और मोक्ष का सुख मिलेगा, और भावलिंग से रहित यदि रहते हैं तो स्वर्ग का सुख भी मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, और नहीं तो ज़्यादा पापी हैं, अंतरंग मलिन हैं, तो त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 75। इसी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है। खयरामर, खयरामर, मणुय, मणुय, करंजलि, करंजलि, ये एक साथ अपन पढ़ रहे हैं। करंजलि, मालाहिम, मालाहिम,
खैरामर मणुय करंजलि मालाहिम, खैरामर मणुय करंजलि मालाहिम। च च संथुया, संथुया व्यूला, व्यूला। चक हर राय लच्छी, आधा च छ, चक हर राय लच्छी, चक हर राय लच्छी। लभ्येयी, आधा ब भ, लभ्येयी। बोही, बोही ण भव्वणुआ, भव्वणुआ, आधा व पूरा वा, भव्वणुआ। खैरामर मणुय करम जलिमालाहिं च संथुया व्यूला, खैरामर मणुय करंजलिमालाहिं च संथुया व्यूला। चक्कहर राय लच्छी, चक्कहर राय लच्छी। लभ्येयी बोहीण भव्वणुआ, लभ्येयी बोहीण भव्वणुआ। ये दोनों गाथाएं जो आई हैं, ये गाथा का ही एक दूसरी प्रकार है जिसको विपुला नाम दिया गया है। विपुला नाम की गाथा है ये, इसलिए आपको ऊपर वाली लाइन में कुछ डिफरेंस शब्दों की संख्या में आ रहा है। खैरामर मणुय करंजलि मालाही, इसका संधि विच्छेद कर लें। खयर प्लस अमर, रा में छोटा आ, अमर आ का ये दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। खयर, खचर, खचर, ख ख यानी आकाश, चर चलने वाले, आकाश में चलने वाले। आकाश में चलने वाले वैसे कौन होते हैं? आकाश में उड़ने वाले तो पक्षी होते हैं, लेकिन यहाँ आकाश में चलने वाले विद्याधर, जो विद्याधर होते हैं अपनी विद्याओं के माध्यम से आकाश में भी गमन करते हैं। खयर, खचर। अमर, अमर जो मरण को प्राप्त नहीं होते, बहुत लंबे समय तक दीर्घ जीवी होते हैं, ऐसे देव, उनको कह रहे हैं अमर। मणुय, मणुय, मणुय मनुष्य। खचर विद्याधर, अमर देव, मणुय मनुष्य। इनकी करंजलि, करंजलि, करंजलि का संधि विच्छेद कर लें। कर, रा में छोटा आ, अंजलि, अंजलि में भी छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। करंजलि। प्राकृत में आप सोच रहे होंगे कैसी संधियां हैं। पिछली बार खयर और अमर को जोड़ा गया तो खैरामर हो गया, लेकिन यहाँ कर और अंजलि को जोड़ा जा रहा है तो करांजलि की जगह करंजलि हो गया। बहुत सारे विकल्प प्राकृत की संधियों में होते हैं जिसका प्रयोग सुविधानुसार कर लिया जाता है। तो यहाँ कर, कर यानी हाथ। अंजुलि, अंजुलि का मतलब होता है जब दोनों हाथ जोड़े जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंजुलि, दोनों हाथों को जोड़ना। जब मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं तो भी अपने हाथों की अंजलि में आहार ग्रहण करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। वो जोड़ने की स्टाइल अलग होती है। जब हम अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हैं तो वो जोड़ने की मुद्रा अलग होती है, उसे भी करंजलि कहते हैं। खेचर विद्याधर, अमर यानी देव और मणुय यानी मनुष्यों की करंजलि, हाथों की अंजलि, हाथों को जोड़ने से जो मालाही रूप, जो मालाएं हैं उनके द्वारा विद्याधर, अमर और मनुष्यों के करंजलियों की मालाओं के द्वारा, करंजलि रूपी मालाओं के द्वारा, माला यानी पंक्ति, हाथों के बहुत सारे विद्याधर खड़े हैं, मनुष्य खड़े हैं, देवता खड़े हैं और सब हाथ जोड़े हुए हैं। उन जुड़े हुए हाथों की मालाएं जैसी हो गई, लाइन लगी हुई है तो वो मालाएं हो गई, मालाओं का रूप हो गया।
ऐसी मालाओं के द्वारा संथुया संस्तुत स्तुति किए गए, व्यूला विपुल मात्रा में, व्यूला संथुया विपुल मात्रा में, संथुया संस्तुत स्तुति किए गए ऐसे जो मुनि हैं वे चक्कहर राय लच्छी, चक्कहर चक्रधर चक्रवर्ती, राय राजा, चक्रवर्ती आदि राजा संबंधी बहुत सारे चक्रवर्ती होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, मंडलीक, अर्धमंडलीक, ऐसे राजाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। चक्कहर राय लच्छी, चक्रधर चक्रवर्ती आदि राजाओं की लच्छी लक्ष्मी को लभ्येयी प्राप्त करता है, लभ्येयी प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? ऊपर से जो प्रकरण चल रहा है, द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि को और क्या मिल सकता है? हाँ चलो ठीक है, वो चक्रवर्ती भी बन सकता है, वो राजा भी बन सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, अंतरंग से भले मलिन हो, लेकिन जो बाहर की तपस्या हो रही है उसके फल स्वरूप देवता भी उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि अंतरंग परिणाम किसी को नहीं पता। ये गाथा कितनी स्पष्ट कर रही है, पहले इसका अर्थ पूरा कर लें जिससे डिफरेंस क्लियर हो जाए। लभ्येयी प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है? चक्कहर राय लच्छी, चक्रवर्ती आदि राजाओं की लक्ष्मी को, लक्ष्मी को मतलब वैभव को लभ्येयी प्राप्त करता है। लेकिन बोहीणा, बोही को नहीं प्राप्त करता, बोधि को, केवल ज्ञान को, मुक्ति को नहीं प्राप्त करता है। भव्वणुआ को भी ऊपर ले जाइए। भव्यों के द्वारा जो नुत है, नुत यानी स्तुत यानी स्तुति किया हुआ, भव्यों के द्वारा स्तुति किया हुआ, खेचर अमर और मनुष्यों की करंजलि रूपी मालाओं के द्वारा जो संस्तुत है, विपुल मात्रा में संस्तुत है, ऐसा वह द्रव्यलिंगी मुनि, भाव से वर्जित द्रव्यलिंगी मुनि चक्रधर आदि राजाओं से संबंधित लक्ष्मी को तो लभ्येयी प्राप्त करता है, लेकिन बोधि को प्राप्त नहीं करता, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। बोधि को प्राप्त नहीं करता। ये सब सांसारिक विभूतियां तो द्रव्यलिंगी मुनि प्राप्त कर सकता है, लेकिन भाव नहीं है तो बोधि यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, द्रव्यलिंग की महिमा तो है, लेकिन भावलिंग के आगे वो कुछ भी नहीं है। समझिए, द्रव्यलिंग की महिमा तो है, द्रव्यलिंग का पालन करके 9वें ग्रैवियक तक जा सकता है, द्रव्यलिंग का पालन करके चक्रवर्ती तक बन सकता है, लेकिन बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। बोधि की प्राप्ति तो भावलिंग से सहित होने पर ही होगी। मात्र द्रव्यलिंग से सहित हैं, भावलिंग नहीं है, तो बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ स्पष्ट यह गाथा कह रही है। इस गाथा का दूसरे प्रकार से भी अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे अभी अर्थ लगाया गया है, इसमें तो सैद्धांतिक दृष्टि भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, व्याख्या भी आपने सुन ली। लेकिन इसको दूसरी दृष्टि से यदि हम अर्थ लगाएं तो बोही यानी बोधि के विशेषण हम बनाते हैं। किस किस को? संथुया, व्यूला, चक्कहर राय लच्छी, इन और भवणुआ, इन सब को हम बोधि का जब विशेषण बनाते हैं तो बोधि कैसी है? खेचर अमर और मनुष्यों की करांजलियों की माला से संस्तुत है, विपुल है, चक्रधर राजा और लक्ष्मी से युक्त है,
और भव्यों से नुत है, ऐसी बोधि को ण लभ्येयी, ऐसी बोधि को प्राप्त नहीं करता है। ये इसका अर्थ निकल जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो खैरामर मणुय करंजलि मालाही, यह हुआ तृतीय विभक्ति का बहुवचन। च और ण ये अव्यय है। संथुया व्यूला चक्कहर राय लच्छी बोही भवणुआ, इन सब को बोही का विशेषण है, इस दृष्टि से द्वितीय विभक्ति का एक वचन बता सकते हैं। और अगर अलग अलग किया जाएगा तो फिर इनकी विभक्ति अलग हो जाएगी। लभ्येयी, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। खेचर अमर मनुष्यों की करांजलियों रूप मालाओं के द्वारा विपुल मात्रा में स्तुति किए हुए चक्रधर राजा और लक्ष्मी से संपन्न, भव्यों के द्वारा स्तुति किए हुए बोधि को प्राप्त नहीं करता है। जो द्रव्यलिंगी है वो बोधि को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और इस माध्यम से हम आचार्य कुंदकुंद स्वामी के अंतरंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी से एकदम प्रामाणिक है। ऐसी वर्णन, ऐसी गाथाएं हमें भाव पहाड़ की प्राप्त हो रही हैं, सभी आनंदित हैं। इसी प्रकार से हम आगे स्वाध्याय को बढ़ाते रहेंगे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।